हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विषय गणित का जो प्री बोर्ड पेपर है उसका पूरा हल देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है तो यहाँ पर हमारे लिए एक समीकरण टाइप दिया गया है, ठीक है। और इसमें हमारा हल क्या होगा, अद्वितीय हल हो गया या कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर तीनों अगर बराबर में नहीं है तो इसका कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो यहाँ पर आपका कोई भी हल नहीं होगा, तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए टिक कर लेंगे। इसके बाद में आपका दूसरा प्रश्न है, द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्य a मतलब अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर आपका पहला वाला आंसर हो जाएगा c/a, ठीक है। c/a आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है तीसरा प्रश्न, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है व 8 हो तो होगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 32 है व 8 हो तो होगा, वो हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में है आपका प्रश्न नंबर 4, द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि, तो ये वास्तविक मूल कब होते हैं, जब हमारी ये कंडीशन हो b-4ac बड़ा होगा 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर है AP का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d हो तो nवा पद होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a + n-1d, ठीक है। तो ये आपका 10 नंबर का आंसर इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद में आपका दूसरा प्रश्न है, जिसमें दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा दिया गया है सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, तो सभी वर्ग जो है वो समरूप होते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर समरूप भर देंगे। इसके बाद में है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो वो छेदक रेखा कहलाती है, छेदक रेखा, ठीक है। तो छेदक रेखा कहलाती है। इसके बाद में है हमारा तीसरा प्रश्न, एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो वो 2 हो सकती हैं, ठीक है। 2 समांतर रेखाएं स्पर्श हो सकती हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न में खाली स्थान में दिया है कि दो घनों को आपस में जोड़ने पर खाली स्थान प्राप्त होता है। तो अगर दो घनों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे लिए घनाभ प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आप घनाभ भर देंगे। इसके बाद में अगले खाली स्थान में है आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद खाली स्थान कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला पद जो सबसे ज़्यादा आता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक, तो वो बहुलक कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका आंसर बहुलक आ जाएगा। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर तीसरा है, जिसमें सत्य सत्य बताने हैं। तो पहला दिया गया है असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, जो कि सत्य है, यहाँ पर 0 होती है, ठीक है। तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद में आत्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप 2πr होता है, तो परिमाप और परिधि दोनों बराबर ही होती हैं, तो यहाँ पर यह भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद में है वर्ग चिन्ह ऊपरी वर्ग प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2, तो ये जो वर्ग चिन्ह है वो इसका फॉर्मूला यही होता है, तो यह भी हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, त्रिज्या चूँकि व्यास की आधी होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर 7 होगा, चूँकि यह इसलिए असत्य है। तो यहाँ पर लास्ट वाला असत्य हो जाएगा, बाकी आपके सत्य हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगले प्रश्न में फिर सत्य सत्य पूछा गया कि AP 1 3 5 7 9 का प्रथम पद है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो प्रथम पद है वो आपका 1 है, जबकि यहाँ पर 3 बताया गया है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद हमारा 1 है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में है प्रत्येक का एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रेक्षक की आंखों से देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मतलब कि प्रक्षेप रेखा कहते हैं या दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दृष्टि रेखा, आपका आंसर में आ जाएगा दृष्टि रेखा। तो यहाँ पर इसके लिए भर देंगे। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो यहाँ पर होती है कितनी, 2, ठीक है। तो रेखिक बहुपद की घात आपकी 1 हो जाएगी, 1 होती है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन दिया गया समीकरण x + 2y = 4 में यदि y = 2 हो तो x का मान कितना होगा। तो यहाँ पर x का मान जो है बराबर में 0 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 में 4 कट जाती हैं, तो x का मान जो है 0 बचेगा। तो यहाँ पर आप 0 भर देंगे, लिख देंगे। इसके बाद में आपका
अगला प्रश्न आता है द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर अधिकतम जो संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो जो द्विघात समीकरण है उसमें मूलों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए 2 आंसर भरना है। इसके बाद में बिंदु A 3 4 की 0 से दूरी क्या होगी, ठीक है। मतलब कि इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी याद करनी है, तो वो आपकी 5 होगी। यहाँ पर 5 आपका आंसर हो जाएगा, इसके लिए भर लेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है जिसमें आपके लिए सही जोड़ियाँ मिलानी है। तो यहाँ पर जो साइन 45 अंश का मान होता है वो होता है आपका, यहाँ पर दिया गया है √2, ठीक है। तो इसके लिए भर देंगे, फिर इससे मैच हो जाएगा। फिर 1 + tan वर्ग थीटा जो होता है वो क्या होता है आपका, sec वर्ग थीटा होता है। तो यहाँ पर आपका ये दूसरा नंबर हो जाएगा। और साइन 45 का मान 1/2 होता है, 1/2। तो ये आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसके बाद में है मान 1 - sin वर्ग थीटा। तो 1 - sin वर्ग थीटा बराबर होता है cos वर्ग थीटा। तो यहाँ पर ये आपकी तीसरे नंबर से मैच कर जाएगी। इसके बाद में cos 30 अंश का मान जो कि होता है करनी 3/2, और जो tan 60 अंश का मान वो होता है करनी 3। तो यहाँ पर आपका करनी 2 है, इसको इस प्रकार से सुधार लेंगे और इसका मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 नंबर का। और वहीं पर जो cos 30 अंश का मान होता है वो होता है √3/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी 4th नंबर की सही जोड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर जो मैचेस हैं उनके लिए मिला लेंगे। फिर आपका प्रश्न नंबर 6, 7 और 8 इन सभी के आपके लिए आंसर आपकी PDF के फॉर्म में दिए जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिए, और वीडियो आपके लिए पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 6 का हल दिखाया जा रहा है। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो अपनी आंसर शीट में नोट कर सकते हैं। तो इतना आपके लिए अपनी आंसर शीट में लिख लेना है। ये पहले वाले का आंसर दिखाया जा रहा है, और इसमें जो अथवा वाला है इसके लिए आप स्किप कर देंगे। इसके बाद ये रहा प्रश्न नंबर 7 का हल, इसके लिए भी आपको नोट करना है। तो इसके बाद में आपके लिए सभी क्वेश्चन जो दिखाए जा रहे हैं उनमें टॉप वाले जो अथवा के पहले वाले दिए गए हैं उनके आंसर्स हैं। तो यहाँ पर नोट करते जाएंगे इनके लिए, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है जिसमें आपके लिए दूरी निकालनी थी। तो इसका आंसर जो आ रहा है 4 करनी 2 मात्रक है। यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 9 दिखाया जा रहा है, 9 प्रश्न का आंसर है, ठीक है। तो यह वाला जो पहले वाला आंसर है आपका खास प्रश्न में लिखा गया है अथवा का छोड़कर, उसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो कुल परिणाम है 6 आया है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में जो पहले वाला है उसी का आंसर यहाँ पर फिर से है। तो इसका प्रायिकता जो है 1/2 आ रही है। तो इसके लिए आप लिखते जाएंगे और अंत में सभी इन प्रश्नों का हल दिखाया जा रहा है। तो इनके लिए नोट करते जाएं। ये अथवा वाले को स्किप करते जाएंगे आप, अथवा वाले के आंसर्स नहीं है। और ये सेकंड स्क्रीनशॉट में इसको शामिल किया गया है क्लास। फिर यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा है, ठीक है, नीचे, और उसके फर्स्ट वाले का आंसर है। तो यहाँ पर सेकंड या फिर 2 स्क्रीनशॉटों में इसको इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों इक्वल हो चुके हैं, इसके लिए नोट करेंगे। फिर प्रश्न नंबर आपका 12वां है जो कि नीचे लिखा गया है। अगर आपके लिए वीडियो की क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी जो है रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं ताकि क्लियर दिखे। यह प्रश्न नंबर 12 का आंसर दिखाया जा रहा है और नीचे प्रश्न नंबर 13 दिया गया है। तो प्रश्न ये 13वां रहा और इसके फर्स्ट वाले का सॉल्व यहाँ पर है। तो इसके लिए स्क्रीनशॉट करते जाएं या फिर पॉज करके अपनी आंसर शीट में नोट करते जाएं। तो ये था आंसर आपके प्रश्न नंबर 13 का। अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो ये सेकंड स्क्रीनशॉट में उसी का जूम करके दिखाया जा रहा है। ये प्रश्न नंबर 14वां है। प्रश्न नंबर 14 में फर्स्ट वाले का आंसर दिया गया है। प्रश्न नंबर 14 के बाद प्रश्न नंबर 15वां उसकी बॉर्डर में नीचे दिखाया जा रहा है, इसके लिए आप नोट करेंगे। इसका आंसर आपके नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। तो नेक्स्ट पेज आपका ये रहा। यहाँ पर अगर वीडियो क्वालिटी सही ना हो तो अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 16वां है।
16वें का फर्स्ट वाला किया जा रहा है यहाँ पे। तो सभी प्रश्न के जो है वो फर्स्ट वाले ही क्वेश्चंस किए गए हैं, तो अथवा वाले को ना लिखें। फिर ये प्रश्न नंबर 17वां है। प्रश्न नंबर 17 में कहा है x बराबर 9 y बराबर 5 आंसर में आया है। फिर प्रश्न 18वां, इसका ही फर्स्ट वाला किया गया है। यहाँ पर नीचे प्रश्न नंबर 19 का हल है जो आपको नेक्स्ट पेज पे है। तो ये रहा आपके 19 का हल। यहाँ पर जो है आंसर है 10 करनी 3 आया है और मीटर में है आंसर इसका। प्रश्न नंबर 20 में का आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे है। यहाँ पर सभी के हल के लिए आप नोट करते जाएंगे। आपकी ये पूरे कंप्यूटराइज्ड सॉल्व क्वेश्चन है। तो ये प्रश्न नंबर 22 है, इसका फाइनल आंसर नीचे आया है n-1=34, तो n की वैल्यू 33 हो जाएगी। ये 23वें प्रश्न का आंसर है, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। 24वां प्रश्न नीचे शो हो रहा है, इसका आंसर आपको अगले स्क्रीनशॉट पे शो होगा। तो यहाँ पर ये देखते जाएंगे। प्रश्न 25 का आंसर प्रश्न 26 का आंसर है। यहाँ पर आपके लिए एक टेबल बनाकर इसके लिए सॉल्व करना है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।